हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आप लोगों का प्यारा सा चैनल यूट्यूब चैनल दिनेश कॉमर्स क्लासेस। तो आज का टॉपिक है हमारा परचेज कंसीडरेशन का। कौन सा टॉपिक है बेटा? परचेज कंसीडरेशन का। तो इस टॉपिक को देखिए, एग्जाम में आता है। अच्छा बेटा, परचेज कंसीडरेशन का जो टॉपिक है ये आपके दोनों चैप्टर में है। इश्यू ऑफ डिबेंचर में भी मिलेगा, इश्यू ऑफ शेयर में भी मिलेगा। तो इसकी एंट्री कैसे बनती है देखिएगा। देखो बेटा, सबसे पहले क्या किया जाएगा, एसेट्स या हो लाइबिलिटीज हो उसको परचेज किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने एसेट्स को परचेज किया तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब परचेज किससे किया? अरे पार्टी का नाम तो लिखा होगा ना क्वेश्चन में कि किससे परचेज किया, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जोनी लिमिटेड, जो भी है। और अगर नाम नहीं है तो उसकी जगह क्या लिखोगे, वेंडर लिखोगे। क्या नाम लिखोगे? वेंडर। परचेज अकाउंट दिया टू वेंडर, ये आपकी एसेट्स परचेज की एंट्री हो गई। अगर साथ में लाइबिलिटीज भी दिया है तो नीचे आप क्या लिख सकते हो, टू लाइबिलिटीज। नो टेंशन, फर्स्ट एंट्री बन गई एसेट्स परचेज करने की। एसेट्स में नाम दिया रहेगा, कई बार लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करना है, फर्नीचर परचेज करना है, तो जो भी एसेट्स का नाम लिखा है उसको डेबिट करते जाइए बेटा। लाइबिलिटीज का जो भी नाम लिखा है लाइबिलिटीज का नाम लिख दीजिए। नाम नहीं है, सीधा नाम दे रखा है एसेट्स तो एसेट्स लिख दीजिए, ये आपका बन गया। बेटा यहाँ पे कंडीशन और आएगी अभी, वो ध्यान से देखिएगा। पहले मैं फर्स्ट कंडीशन बता देता हूँ मैं कि परचेज कंसीडरेशन के अंदर क्या होता है। जैसे मैं नॉर्मल से क्वेश्चन लेके चलता हूँ कि एसेट्स हमने परचेज किया, ठीक है। तो हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं 11 लाख का। कितने का कर रहे हैं बेटा? 11 लाख का हमने एसेट्स क्या किया, परचेज किया। अब भाई परचेज तो कर लिया, अब वेंडर को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट तो देना ही पड़ेगा, वरना वेंडर घर पे पहुंच जाएगा अगर पैसा नहीं देंगे तो। ठीक है, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू। अब वेंडर को पेमेंट में क्या दिया, क्या इश्यू किया, हमारे पास खूब ऑप्शन है। हम चाहे तो कैश भी दे सकते हैं, देखिए बोर्ड पे, जैसे 11 लाख का पेमेंट करना है, आप चाहो तो कैश भी दे दो, कैश अकाउंट 11 लाख, दैट्स ऑल, एंट्री खत्म। आप चाहो तो चेक से पेमेंट कर सकते हो, यानी टू बैंक, बैंक और बैंक से आप दे सकते हो ना, ये लो, तो बैंक अकाउंट खत्म। आप चाहो तो इक्विटी शेयर भी दे सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑप्शन खूब है। आप चाहो तो डिबेंचर भी दे सकते हो, ये लो। और आप चाहो तो मिक्स भी दे सकते हो। मिक्स कैसे? जैसे आपको 11 लाख का पेमेंट बनाना है तो 11 लाख में मान लीजिए थोड़ा बहुत पेमेंट हम चेक से करते हैं, तो टू बैंक अकाउंट, तो मान लीजिए कि 5 लाख का पेमेंट हमने क्या किया, चेक से कर दिया। बाकी के लिए अगला बोल दिया क्वेश्चन में डिबेंचर इशू कर दो, तो टू डिबेंचर अकाउंट, तो बाकी पेमेंट कितना बचा, 6 लाख का। ठीक है, अब इसमें आपको बेटा एक चीज यहाँ थोड़ा ध्यान रखना होगा। अभी डिबेंचर क्या है कि एक बार को इश्यू किया गया है, यहाँ डिस्काउंट भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो मैं पूरे के पूरे डिबेंचर प्रीमियम पे देता हूं। मान लेते हैं हमारे पास में ₹10 का डिबेंचर है और 10% प्रीमियम पे है, ये इश्यू करना है। अब हमें ये नहीं बताया कि डिबेंचर कितना इश्यू करना है, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे सोल्व होता है देखिए। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, साथ में क्या है बेटा, साथ में है प्रीमियम, तो हम यहां पे लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब हमें ये नहीं पता ना कि 10 से मल्टीप्लाई किससे करें, नंबर ऑफ डिबेंचर है ही नहीं है। तो बेटा वर्किंग नोट में आप क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लेना बेटा। नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालना होगा बेटा, जहां पे पार्टी का नाम लिखा होता है यानी कि वेंडर लिखा हुआ है, सबसे पहले वो अमाउंट लेना जितना पेमेंट करना है उसको, डिवाइड बाई 10 रुपीज का एक है और साथ में क्या है, प्रीमियम है 10%, यानी कि 1, यानी 11 हो गया। प्रीमियम को प्लस कर दो, डिस्काउंट को माइनस करके डिवाइड कर सकते हो, तो हम 11 का इसमें डिवाइड कर देंगे, तो 11 बन गया 11। या आपका डेविएशन, नंबर ऑफ डेविएशन कितना आ गया,
1 लाख का आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 लाख इंटू 10 रुपीज का इसका वैल्यू है और प्रीमियम कितना है बेटा, ₹1। तो ये तो आ गया आपका 10 लाख और ये आपका आ गया 1 लाख। अब बताओ बेटा कहाँ प्रॉब्लम हुई, एकदम सिंपल मेथड है। अब यहीं पे अगर डिस्काउंट हो तो कैसे करेंगे, हाँ बेटा, अगर यहाँ पे डिस्काउंट आ जाए, यही 10% प्रीमियम की जगह ऐसा बोल दिया जाए कि 10% डिस्काउंट पे इश्यू करना है, तो कैसे करोगे, डिस्काउंट को डेबिट कर दो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। 11 लाख का पेमेंट करना है, डिस्काउंट पे इश्यू करना है, तो वहीं पे आप वर्किंग नोट बनाइए। थोड़ा सा बेटा चेंज कर लो ताकि अमाउंट कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, वरना सेम एक जैसा हो जाएगा। मान लेते हैं हमने 9 लाख में किया है परचेज एसेट्स को, कितने में किया है, 9 लाख में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पेमेंट में, 9 लाख। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लोगे, 9 लाख का पेमेंट आपको करना है, 10 रुपीज का एक है और 10% क्या है, डिस्काउंट है, तो ₹1 डिस्काउंट 1 रुपीज माइनस कर दीजिए, 9 होगा, वही कितना आया, 1 लाख आया। तो डिस्काउंट कितना था, ₹1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 लाख। 10 रुपीज की वैल्यू थी डिबेंचर की, 10 लाख। तो हमारा डेबिट क्रेडिट क्या हो गया, इक्वल। देखो 9 और 1 कितना है, 10, 10 इक्वल हो गया। अब देखो यहां फर्स्ट एंट्री में थोड़ा सा कुछ चेंज करता हूं बेटा मैं, और चेंज क्या करना है वो देखिए बेटा। मान लो आपने वेंडर से एसेट्स तो परचेज कर लिया और परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट पहले से दी हुई है, मतलब वेंडर को जो पेमेंट करना है वो अमाउंट पहले से दे दी। पहले से क्या दिया, मान लीजिए कि वेंडर को हम 20 लाख का पेमेंट करेंगे, ओके। अब हमने जो एसेट्स परचेज की है बेटा, वो हमारा 17 लाख का है, कितने का है, 17 लाख का। अब ऐसी सिचुएशन भी बेटा एग्जाम में आ जाती है, डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा, परचेज कंसिडरेशन ऑलरेडी दिया हुआ है कि वेंडर को पेमेंट कितने में करना है, 20 लाख का बनाना है, जबकि एसेट्स हमने परचेज कितनी की है उससे, 17 लाख में। 3 लाख का ट्रांजेक्शन कहाँ गया। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब आपका क्रेडिट साइड ज्यादा आ जाए, डेबिट साइड कम है, तो इसका मतलब समझ जाना यहाँ पे क्या है, यहाँ गुडविल भी है बेटा, क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 3000 का गुडविल भी आएगा, तब जाके बेटा 20 लाख आपका ट्रांजेक्शन होगा। और पेमेंट आपको वैसे ही बनाना है, वेंडर के सामने जितना अमाउंट लिखा है उसी से पेमेंट आपको करना है बेटा, ये हमेशा ध्यान रखना। सेकंड थिंग, कई बार सिचुएशन अपोजिट हो जाती है, कैसे, पेमेंट तो 20 लाख का बनाना है, लेकिन एसेट्स 22 लाख का परचेज कर लिया, क्या कर लिया, 22 लाख का परचेज कर लिया। अब देखो डेबिट के इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट आएगा 2 लाख से, तब जाके आपका 22 लाख होगा, और पेमेंट वही 20 लाख का आपको करना होगा। तो बेटा परचेज कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है, आप वीडियो को बार बार देखोगे ना, एक बार समझ में नहीं आया, दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, समझ में आ जाएगा। बुक के पीछे अनसॉल्व क्वेश्चन खूब सारे है परचेज कंसिडरेशन का, आप कीजिए, और जहां पे समझ में नहीं आए बेटा कमेंट करके बताइए कि सर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो बना के भेज देंगे, पर्सनल वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाएगा बेटा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हाँ, हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ वापिस मिलेंगे आपको, तब तक के लिए बेटा अपना ध्यान रखना, अपने आसपास सफाई रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और एग्जाम का लोड बिल्कुल मत लेना, फ्री माइंड होके स्टडी करना। तब तक के लिए बाय बेटा।